तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इंडिया में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लोगों को प्रॉपर मतलब केयर नहीं मिल पा रही है। तो इसी के चलते बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स अपनी इंस्टा स्टोरी पे डेली स्टोरी डाल रहे हैं कि यहाँ बेड अवेलेबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। वो बहुत सही कर रहे हैं, उससे कोई दौरा ही नहीं है। बहुत सारी एनजीओज़ भी है जो अपना काम सही ढंग से कर रही है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की हेल्प कर रही है। लेकिन कुछ एनजीओज़ ऐसी है जो सिर्फ कोविड के नाम पे सिर्फ पैसा ठग रही है आपसे। सिर्फ वो आपसे पैसा ले रही है लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। वो सब पैसा कहीं और ही जा रहा है। जहाँ पे आपने सोचा था कि यहाँ जाएगा पैसा, वो वहाँ जा ही नहीं रहा है, वो कहीं और ही जा रहा है। जिसमें से एक एनजीओ का नाम है ईमाना। यह एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ नाम के लिए। बाकी तो अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यह ये एक रिसोर्स एंड नेटवर्क ऑफ अमेरिकन मुस्लिम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, ठीक है। इनकी वेबसाइट इनकी वेबसाइट का कहना है कि यह इन लोगों ने एक फ़ंड रेजिंग शुरू की है हेल्प इंडिया ब्रीड के नाम से, ठीक है। चलो करी, अच्छी बात है, करी भैया, आप लोगों ने फ़ंड रेजिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो जब इन लोगों ने शुरुआत करी थी फंड रेजिंग की, तब इनका गोल था 1.8 करोड़ रुपीज़। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, 1.8 करोड़ रुपीज़, ठीक है। वो गोल पूरा हो गया। अब उसके बाद इनको क्या करना था, फंड रेजिंग स्टॉप कर देनी थी कि भैया फंड रेजिंग स्टॉप हो चुकी है, अभी हम इतने पैसों की मदद करके आते हैं, फिर उसके बाद वापस फंड रेज शुरू करवा सकते थे। लेकिन नहीं, इन लोगों ने क्या करा, गोल बढ़ा दिया। गोल बढ़ा के इन लोगों ने कर दिया 3.7 करोड़, ठीक है भैया। 3.7 करोड़ कर लिया तुमने, ज़्यादा मतलब तुमको पता होगा ज़्यादा कि इंडिया में कितने पैसों की ज़रूरत है हेल्प करने के लिए। तो भैया चलो ठीक है, 3.7 करोड़ ये भी पूरा हो गया इनका गोल। इन लोगों ने फिर क्या करा, इन लोगों ने फिर गोल बढ़ा दिया। ये गोल बढ़ाए जा रहे हैं, बस सिर्फ गोल बढ़ा रहे हैं और 7.5 करोड़ रुपीज़ तक इन लोगों ने फ़ंड ले चुके हैं ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और किस नाम पे, हेल्प इंडिया ब्रीड के नाम पे। ये एक फ़ोटो दिखा के हमारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके इसी पैसे ठग रहे हैं हमसे। और इस पैसे का यूज़ कहाँ हो रहा है, आइए मैं आपको बताता हूँ अब इस पैसे का यूज़ कहाँ हो रहा है। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, यह ऑर्गेनाइजेशन इशना ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है। और इशना ऑर्गेनाइजेशन को कनाडा ने बैन कर लिया था क्योंकि उसके ऊपर यह आरोप था कि वो टेरर फंडिंग इन कश्मीर कर रही है। तो अब सोच लीजिए आप, ये सब पैसे कहाँ जाएंगे, टेरर फंडिंग, कहाँ पे, कश्मीर में। मतलब हमारे ही देश का पैसा हमारी देश के खिलाफ यूज़ करा जा रहा है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा नहीं देना चाहिए, पर दीजिए, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी निकालिए, पता लगाइए कि वो क्या है, कैसा है, उसके बाद पैसे दीजिए। और पैसे देना ठीक है, अब इस प्रमोट किया किसने, हमारे ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने। जी हाँ, उन लोगों ने इसको अपनी स्टोरी पर पोस्ट किया और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी लगा होगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए काम कर रही है। लेकिन आप लोगों को कुछ भी चीज़ पोस्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें निकालनी तो चाहिए। लेकिन नहीं, आपने डायरेक्ट उस स्टोरी को पोस्ट कर दिया। आप मानोगे नहीं, कल मेरी इंस्टाग्राम फीड पे हर दूसरी स्टोरी पे ये स्टोरी थी लगी हुई थी। और एक बात और, मैंने भी ये स्टोरी अपनी फीड पे लगाई थी। लेकिन फिर जब मैंने इसके बारे में देखा, इसकी वेबसाइट मतलब इसके ऑफिशियल पेज पे गया, वहाँ पे मैंने देखा, फिर इसके बारे में कुछ सुना, तो उसके बाद मैंने वो स्टोरी हटा दी। और इसके ऊपर कल बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स ने, बहुत सारे पेजेस ने भी इसके बारे में स्टोरी डाली थी। जिसमें सबसे ऊपर थे लक्ष्य चौधरी भैया। उन्होंने उनके इंस्टा पे एक वो IGTV वीडियो पोस्ट करा था जिसमें उन्होंने बताया था इसके बारे में कि क्या चीज़ें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, वो भी आप पढ़ के आइए। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि आज के टाइम में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप लोगों के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको पता है कि अभी इंडिया में ये सब चल रहा है,
तो वहाँ के लोग पैसा डोनेट करने के लिए तैयार हैं। तो वो लोग फंड रेज करवा रहे हैं, तो फंड रेज करवा रहे हैं, प्रमोशंस करवा रहे हैं, इंस्टा के थ्रू, किसी के भी थ्रू, पेपर में ऐड डलवा रहे हैं, बहुत कुछ करवा रहे हैं, और आप लोग उन्हें फ़ंड दे रहे हैं। आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे पैसों से किसी की मदद हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो सिर्फ आपसे मैं आप लोगों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सिर्फ 100 रुपये भी दे सकते हैं किसी को फंड के नेम पे, तो दीजिए अपने हाथ से, या फिर एक किसी ऐसे एनजीओ के द्वारा, ऐसे एनजीओ में अपने पैसे जमा कीजिए जो आपको पक्का पता है कि हाँ ये एनजीओ मदद करेगी। जैसे कि अभी हमारे इंडिया के यूट्यूब क्रिएटर्स ने फंड रेजिंग स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम करी 6 घंटे की। उन लोगों ने 50 लाख रुपए का डोनेशन इकट्ठा हुआ था, वो उन्होंने हेमकुंड फाउंडेशन को दिया। और हेमकुंड फाउंडेशन के आप ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे उन लोगों ने हर एक चीज़ का प्रूफ दे रखा है, और वो फाउंडेशन बहुत अच्छी है। और बहुत सारी ऐसी एनजीओस हैं जो ग्राउंड टू लेवल वर्क कर रहे हैं। और अगर आप किसी एनजीओ पे भरोसा नहीं भी करते हैं, और अगर आपको मदद करनी है, और आपको आपकी जो वो है, आपकी जो वो आइडेंटिटी है, उसको आपको छुपाना है, तो भी आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपये भी किसी को डोनेट कर सकते हैं ना, तो कीजिए, अपने हाथों से उसको कुछ खिला दीजिए। उसको अगर किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो वो करवा दीजिए, लेकिन ऐसे डोनेशन मत कीजिए, मतलब अंधाधुंध डोनेशन करे जा रहे हैं लोग। 73 मिलियन रुपीज़ का डोनेशन हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया के द्वारा, मतलब 7.3 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन। और यह पैसा कहाँ जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, कश्मीर में टेरर फंडिंग में ही जाएगा। मतलब हमारा ही पैसा लेके हम ही को लूट रहे हैं। तो बस आप लोगों से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है एक, कि अगर आप कैपेबल नहीं है डोनेशन करने से, या फिर किसी मदद नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हाँ, शेयर ज़रूर कर देना। बस शेयर कर देना कि जो लोग डोनेशन करने वाले थे इस फाउंडेशन में, या फिर सोच रहे थे करने का, अगर आप भी सोच रहे थे करने का, तो प्लीज़ मत कीजिएगा। सोच समझ के कीजिएगा किसी भी फाउंडेशन में डोनेशन, उसके बारे में कुछ पता लगाइए, कैसे क्या डोनेशन हो रहे हैं, कैसी क्या फाउंडेशन है, वो क्या वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही है। और इसके बारे में एक और बात, ईमाना नाम की कोई भी फाउंडेशन अभी के टाइम पे इंडिया में वर्क कर ही नहीं रही है कहीं से कहीं तक। ये लोग सिर्फ एक फ्रॉड फंड रेजिंग चला रहे हैं ऑफिशियली, और हम लोग ही इन्हीं की मदद कर रहे हैं। हमारी इंस्टा स्टोरी पे इनका फंड रेजिंग का वो डाल के प्रमोशन कर फ्री में प्रमोशन करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और 7.3 करोड़ रुपीज़ अभी तक डोनेशन जा चुका है। आपको स्क्रीनशॉट शेयर कल दूंगा मैं, और लक्ष्य चौधरी भैया का वीडियो का भी लिंक आपको मैं दे दूंगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस, क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाएं। और हाँ, आपसे जैसी मदद हो पाती है, जैसी भी, वैसी कीजिए। छोटी से छोटी मदद भी आप बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अगर हर बंदा छोटी छोटी मदद भी करेगा ना, तो इंडिया जीत जाएगा कोरोना से। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अपने घरों में रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।